कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था? लास्ट में क्वेश्चन दिया था एक, अच्छा वो इंक्लाइन प्लेन वाला जिसमें मिनिमम टाइम लगता है उसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है और करते हैं, क्वेश्चन से बचें थोड़ी और थोड़ा सोचना बचा है। अभी तक तुमको पता लग गया ना कब स्टैटिक लगता है कब काइनेटिक लगता है ना? जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट ही हो जाती है तब तो क्या होता है? काइनेटिक। और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं है तब तक कौन सा लगता है? स्टैटिक। और उसकी डायरेक्शन हम सोच समझकर लिख देंगे। अच्छा, तो इसके बाद ये कहानी बेटा देखो, ये एक वायर है इस तरीके से, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वायर है। इस पे क्या कर रखा है हमने? दो रिंग ले रखी है, रिंग ले रखी है, मोती ले रखे हैं, इस टाइप के कुछ। और इनको हमने कहां से जोड़ रखा है? एक ब्लॉक से जिसका मास है m, और इसका मास है m/2, इसका मास कितना है? m/2। समझ आ रही बात? अब क्या करते हैं, अब इनके बीच में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इनको यहां तक रखता हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से कहीं कोई फिसलन भी नहीं है। जैसे मैं उठा के यहां रखता हूं तो थोड़ी ज़्यादा कोशिश तो ज़्यादा करेगा, लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा करूँगा तो होगा कि मैं ज़्यादा करने पर क्या होगा, वो अपने आप ये दोनों मोती इधर आने की कोशिश करेंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे? इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे मैं इनको ऐसे दूर ले जा रहा हूँ तो बताओ ये थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? कम ही हो रहा है। जैसे जैसे दूर लेकर जा रहा हूँ तो वो थीटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है एक तरीके से। तो वो थीटा की क्रिटिकल वैल्यू क्या है जिस पर ये क्या रहे, पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे, है ना? तो वो थीटा की मिनिमम आएगी मैक्सिमम आएगी? मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम तो कितना हो सकता है? अरे यहाँ एकदम सीधा रख दो, 90 बन जाएगा, है ना? हाँ, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे सिस्टम रेस्ट में रहे, या आप मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, ओके। कैसे करें हम इसको? कैसे करें हम इसको? कोई बच्चा सोच पाएगा इसको कैसे करना है? वो भैया वहां पर कहाँ बैठे थे? ऐसे ऐसे बैठा था, ऐसे हवा में, इस पे बैठे थे क्या? ठीक है, तो जरा सोचिए क्या होगा। सर रस्सी है, इसका टेंशन लगेगा, जैसे ही टेंशन लगेगा तो एक टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये जो मोती है वो इधर जाने का ट्राई करेगा कि नहीं करेगा? तो आप किसी एक मोती का एफबीडी बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये है वो मोती जिसका मास कितना है? m/2। तो एक लग रहा है m/2 g और एक लग रहा है नॉर्मल, लगा कि नहीं लगा? और एक लग रहा है इधर टेंशन, और ये जो एंगल है वो कितना है? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? और ये वाला कंपोनेंट, कोई बच्चा बताए मुझे नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है? टी साइन थीटा। क्या कोई बच्चा मुझे टी की वैल्यू बता सकता है? पक्की बात है, बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है? टी, और यहाँ भी क्या लग रहा है? टी। और इसको देखोगे तो एक mg नीचे लगा कि नहीं लगा? तो मैं इसका जब एफबीडी बनाऊंगा तो मेरे पास दो वैल्यू निकल कर आने वाली हैं। अरे आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी आएंगी। ये टी है, ये टी है, और ये क्या है बेटा? mg है। कोई बच्चा बता देगा मुझे ये एंगल कितना बनेगा? कैसे पता लग गया? दिख गया होगा, देखो जेड बन गया। अच्छा है, तो ये थीटा, तो ये भी, ये आएगा कितना? टी कोस थीटा। इधर वाला भी क्या आएगा? टी कोस थीटा। और ऊपर वाला 2t साइन थीटा कर दूं, टी साइन थीटा इसका और टी साइन थीटा उसका। तो मुझे सीधा सीधा बता दीजिए कि 2t साइन थीटा इक्वल टू कितना है बेटा? mg। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई है? t की वैल्यू निकल रही है, और t की वैल्यू कितनी आएगी? mg/2 साइन थीटा।
अच्छा, इसके अंदर रख दीजिए जरा, नॉर्मल आ ही जाएगा आपका। mg/2 प्लस टी की वैल्यू कितनी है? mg/2 साइन थीटा इंटू, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और कितना आ गया? नहीं, नॉर्मल कितना आया है? mg आ गया है। देख रहे हो बाबू भैया, नॉर्मल कितना आया है? mg। यानी थीटा किसी भी वैल्यू के लिए नॉर्मल कितना आने वाला है? mg ही आने वाला है। नहीं बात समझाइए? पक्का? ठीक है जी सर, कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या है बेटा कि ये जैसे ही इधर जाने का ट्राई करेगा तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन हम लगाना भूल गए। लगेगा या नहीं लगेगा? ये देखो टी कोस थीटा से इधर जाने का ट्राई करेगा, ये तार की वजह से इधर है, इधर तो जा नहीं सकता, इधर जाएगा। जैसे ही इधर जाने का ट्राई करेगा फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम होना ही चाहिए। ये जो है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम होना ही चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ मुझे, एफ एस मिक्स कितना आएगा? म्यू इंटू में एन आएगा। म्यू इंटू में एन की वैल्यू कितनी है? mg है। जरा उसके अंदर रख दीजिए। अब तो अपन को क्या निकालना है? थीटा की वैल्यू। कैसे निकलेगी थीटा की वैल्यू? हाँ, ये एफ एस किसके बराबर होना चाहिए? टी कोस थीटा के बराबर होना ही चाहिए। और टी की वैल्यू है अपने पास ऑलरेडी। बोलो एफ मिक्स कितना है बेटा? और टी कितना है? 2 साइन थीटा। और ये कितना है? कोस थीटा। ध्यान से देखो, mg से mg गया और ये कितना आ गया? टेन थीटा इक्वल टू μ/2 आया कि नहीं? साइन इधर, कोस इधर, 1/2 म्यू आएगा। 2 इधर, म्यू भी इधर, तो थीटा इक्वल टू आंसर आ चुका है। ये है वो आपका थीटा। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू इससे कम हुई तो फिसलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर फ्रिक्शन के बस का नहीं है इसे रोक पाना। बात समझ गए ना? हाँ, तो अब इसको नोट कर लीजिए। समझ आया कि नहीं? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। अरे बहुत सिंपल सी चीज़ थी, मैंने कोई बहुत हाई फाई चीज़ थोड़ी ना बताई है। इसके अंदर पूरा आ गया ना? हाँ, बस नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना भाई, हर ब्लॉक को अलग अलग कंसिडर करना है और उनका हर का अलग अलग एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाओगे तो दिमाग ज़्यादा चलेगा, सही चलेगा। पसंद आ गई? ठीक है, फिर नोट कर लो। चलो, अरे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तू डेली का डेली पढ़े तो, ठीक है ना? अरे हो जाएगा, बहुत तो का होता देखा मैंने। पूरे साल कम चलेंगे, लास्ट तक तो पूरा सिलेबस होगा ना तो आंखें खुल जाती हैं कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अभी आंखें खुली नहीं है, सिलेबस जब पूरा हो जाएगा तब ज़्यादा सही से आंख खुलेंगी। अभी अगर बस रेगुलर रहे एक बार तो रेगुलर डेली का जितना पढ़ना है उसे पढ़ना ही है बस। तो डेली का क्या पढ़ना है? एक तो जो पढ़ाया जा रहा है रोज का रोज वो पढ़ना है, और दूसरा जितने क्वेश्चन तुमसे बन सकते हैं बनाइए। सीट के बना सकते हो बनाइए, HCV के बना सकते हो बनाइए, कोई और बुक से मिल रही है आपको उससे बनाइए, बनाते रहिए बस। और क्या है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही तो करने हैं आपको, ताकि कोई नया क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो आप सोचो कि इसमें क्या करूँ मैं। ऐसा नहीं हो कि नया आ गया अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचो कि क्या, हाँ, म्यू 0 से लेकर 1 तक रहती है। वैसे अपन 0 से 1 तक की लेते हैं, ज़्यादा बाहर उससे लेते नहीं, इतनी ही होती है वैसे, ठीक है ना? तो जरा थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। एक प्याला है बेटा, प्याला दिख गया क्या? प्याला, हाँ, और इस प्याले में है एक कीड़ा, कॉकरोच, ठीक है ना? और ये भी फिक्स है, मतलब हिलेगा नहीं। और यहाँ पेंदे पर कौन है? एक कॉकरोच या कीड़ा। और इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इस कीड़े के और प्याले की सतह के बीच में, तो वो कितना है? म्यू है।
तो बताओ ये जो कीड़ा है वो कितनी हाइट तक जा सकता है? इसकी रेडियस आर है। क्वेश्चन क्या है बेटा? ये जो कीड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट या कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? बताओ भैया कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? मतलब ये ऐसे चढ़ेगा तो आपको ऊंचाई कहाँ से देखनी है? यहाँ से देखनी है। हाइट जो भी देखनी है वो यहाँ से देखनी है कि यहाँ से कितनी हाइट तक आ गया है। कोशिश करना चाहो कर लो, देता हूँ मैं 31 सेकंड आपको, 30-40 सेकंड। सीधा उत्तर निकालने की कोशिश करो। डायग्राम बनता रहेगा, पहले उत्तर बताओ मुझे। कैसे करोगे? कैसे करोगे तुम? बोलो मेरे लाल। सर वो लगा दो, सर देख रहे हैं ऐसे बराबर है। यहाँ कंसेप्ट फ्रिक्शन का लगेगा कितनी हाइट तक जाएगा। जब फ्रिक्शन देखो यहाँ ये चलेगा कॉकरोच, ठीक है ना, और आपको ये नहीं मानना है कि वो कोई ऐसे बॉन्ड वगैरह बनाएगा या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बनाता है, ठीक है ना। चींटी समझ लीजिए। तो वो जैसे जैसे जाएगी 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 तो एक mg sin थीटा नीचे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन ऊपर की ओर, सीधी सी बात है। यानी ये जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पर होगी तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऊपर की ओर फ्रिक्शन, नीचे की ओर mg sin थीटा, और वो दोनों क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट है बेटा, वो मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है। अब वो देख लीजिए कितनी हाइट तक जाएगा, कितना हो सकता है वो मैक्सिमम। तो कोशिश करते हैं अपन निकालने की, ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का है ना, और मान लेते हैं कि वो यहाँ तक आया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक आया होगा। मैं इसको ब्लॉक दे दूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अरे बोलो, पक्का समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, तो यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ बेटा, स्पर्श रेखा, और मैं मान लेता हूँ कितना एंगल बना रही होगी। अरे बोलो, तो क्या मुझे तुम इसका एफबीडी बनवा सकते हो? जी सर, क्यों नहीं। बोलो इधर क्या लगेगा और इधर फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो सर नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल कितना आएगा? mg cos थीटा। अरे बोलो, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? म्यू mg cos थीटा। कितना हो सकता है? म्यू mg cos थीटा। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब, मतलब mg sin थीटा को फ्रिक्शन जब तक बैलेंस कर पाएगा तब तक तो बढ़िया है। तो मैं मान लेता हूँ कि अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया है, कि अपना जितना मैक्सिमम होना था वो हो चुका है। और जैसे ही हो चुका है तो इसका मतलब हो जाएगा कि mg sin थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? म्यू mg। कि अब भैया इससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता। अब उससे तो ऊपर जाना है तो ज़्यादा चाहिए ना फोर्स, अब फ्रिक्शन उतना ही है तो जा नहीं पाएगा फिर। तो कितना आएगा बेटा? टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? म्यू आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? म्यू। अपना काम है हाइट निकालना। क्या निकालना? हाइट निकालना। तो कोई बच्चा अगर ध्यान से देख पा रहा है तो ये कितना होगा? आर। ये भी कितना होगा? आर। और ये भी कितना होगा? आर। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे ये तो रेडियस है इसलिए आर ही होना है, इसकी किस्मत में लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बच्चा बता पाएगा मुझे ये एंगल कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और ये टेंजेंट है ना स्पर्श रेखा, और ये क्या है? रेडियस है। तो ये एंगल 90 था, तो ये एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये वाला कितना बनेगा? अच्छा, बन गया कि नहीं बन गया? सारे एंगल दिख गए आप लोगों को? अच्छा, जैसे ही एंगल दिख गया तो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया। और मुझे चाहिए तो ये चीज, यही इतनी हाइट तक गया है वो, ध्यान से देखो तो। अरे यार इनको आएगा, लेकिन मैं अगर ये निकाल दूं तो कोई दिक्कत है क्या तुमको? किसी बच्चे को कोई ऐतराज है क्या? कोई ऐतराज नहीं सर, ये निकाल दीजिए और आर में से माइनस कर दीजिए ये चीज, तो एच आ ही जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे निकलेगा ये? एक्स कैसे निकलेगा? कोई बच्चा बताना चाहिए। इसके अंदर मैं साइन थीटा लिखवा दूं मुझे। साइन थीटा कितना जाएगा सर? ये चाहिए साइन थीटा के लिए तो कोस लिखो। फिर क्या लिखो? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा? ये बेस हो गया फिर,
अरे ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है, लंब बनता है थीटा के सामने वाला। और ये कौन बन गया? बेस। तो बेस कितना है? x, और हाइपोटेनियस कितना है? r। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? r कोस थीटा। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू क्या आ गई बेटा? r माइनस एक्स, बोलो r माइनस r कोस थीटा। तो ये कितना आ गया बेटा? r इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये h की वैल्यू आई है, पक्का ना? लेकिन सर वो थीटा अभी तक आपने रखा नहीं है। अब आप ये देखिए, ये टेन थीटा इक्वल टू कितना है? म्यू अपॉन 1। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? म्यू। अरे लंब कितना हो गया? म्यू। और आधार कितना हो गया? 1। तो क्या मुझे बता सकते हो कि हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना आएगा? 1 प्लस, अरे आएगा कि नहीं आएगा सर? अब इससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर हाइट h इक्वल टू आर इंटू में 1 माइनस कोस। कोस क्या होता है? बेस अपॉन में, ये बेस कितना है? 1। बस ये इतनी हाइट तक जा पाएगा। तुम चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, है ना, एलसीएम वगैरह लेके, बट आपका आंसर आ चुका है। समझ नहीं आई बात? आई ना? लेकिन खासम खास जो बात आपको समझनी चाहिए वो ये है बेटा, इसके माध्यम से ना आप हाइट तो निकाल ली, है ना, मेन मुद्दा किस चीज का है? वो है थीटा का। किसका है बेटा? थीटा कितना आया है? टेन इनवर्स म्यू आया है। और वो थीटा क्या है? जो हम यहाँ पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींच रहे हैं उसका एंगल है। नहीं है बात समझ? अरे ये इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो इसको आप कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के रिलेटेड, ठीक है ना? हाँ, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे, ताकि आपका दिमाग खुले। चलिए इसी टाइप के कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि मज़ा आ जाए आप लोगों को। और ऐसे क्वेश्चन आप मान लीजिए जेई मेंस के अंदर आते ही रहते हैं घूम फिर के, ठीक है? क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक इसे तार रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये तार रखा हुआ है इसे। और इस तार की जो इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई स्क्वायर ना, वाई बराबर एक्स स्क्वायर जैसी होगी, तो इसका है 8x स्क्वायर। कितना है? 8x स्क्वायर। कई क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, वही यहाँ पर अपना कॉकरोच, ठीक है ना, कीड़ा। बताइए कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट तक जाएगा? और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। अगेन सेम, रिपीट अबव क्वेश्चन, रिपीट अबव क्वेश्चन। कर दो भाई रिपीट। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये पिछला ही क्वेश्चन है, और पिछले क्वेश्चन के अंदर अगर आपने थोड़ा सा और ध्यान दिया हो तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आया था? वो अभी भी आएगा ही आएगा। तुम देखोगे, मान ले कि ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या ड्रॉ करोगे? एक स्पर्श रेखा, और वो थीटा कौन एंगल बना रही होगी? बस यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी बेटा? होगी कि नहीं होगी? और ये वही चीज नहीं है क्या? टेन थीटा क्या बताता है बेटा? इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर खींची गई ढाल, ठीक है ना, टेंजेंट की स्लोप। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, तो टेन थीटा वही है क्या? तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? 16x आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार बात समझ आई क्या? कितना है बेटा? 16x आ गया। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन इससे करें क्या हम? यही तो म्यू के इक्वल है, यही तो म्यू के इक्वल है। इसका मतलब जब आपका x कितना हो जाएगा? म्यू अपॉन 16 हो जाएगा। नहीं समझ आई क्या बात? ये टेन थीटा है, तो ये x कितना हो जाएगा जिस दिन? म्यू अपॉन 16 वहां तक जाएगा। और वहां तक जाएगा तो कितनी हाइट तक जाएगा? सर हाइट तो y बताने वाला है, क्या यही y नहीं है क्या? यहां से यहां तक की हाइट y नहीं है क्या?
अच्छा सर जो x आया है वो उसको यहाँ पर रख दो तो आपको h मिल जाएगा। अरे h मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या में y को मैक्सिमम वैल्यू आएगी नहीं आई? वो कितना हो गया बेटा 8 इंटू में 256 भाग दे दो, ये 2 की घात 3 है और ये 2 की घात 8 हो गया 32 म्यू स्क्वायर बटा 32। बस इतनी हाइट तक है जा पाएगा। अरे नहीं समझा क्या? ऐसा क्वेश्चन शायद आया हुआ मैं ठीक तरीके से याद कर पा रहा हूं तो शायद x²/6 था, ये इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है ना। अब वो पूछ सकता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हाइट तक है जा सकता है। तो क्या करना है बेटा, सर टेन थीटा निकाल देना, वो किसके इक्वल आएगा म्यू के, और टेन थीटा कहाँ से आएगा dy/dx से, और वो कितना हो जाएगा x/3 और वो किसके इक्वल है म्यू के, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 म्यू। अरे आया कि नहीं है? अच्छा x की वैल्यू वहाँ रख दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 म्यू स्क्वायर अपॉन 6, और अगर कल को वो म्यू की वैल्यू भी दे दे तो यहाँ रख देना, आपका क्या मिल जाएगा हाइट आ जाएगा, कितनी अधिकतम से अधिकतम हाइट तक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर भविष्य में दिखाई दे जाए तो उनको निपटा देना है। अरे बोलो निपटा दोगे ना? क्या कुछ नहीं करना है कि म्यू बराबर कितना आएगा टेन थीटा ही आएगा। याद रखिए म्यू बराबर कितना आएगा टेन थीटा ही आएगा। वो अधिकतम से अधिकतम उतना ही जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि कई बार वो होता है कि सीधा दे देगा आपको, सीधा कैसे देगा ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और उसने इसे दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,4 नहीं 2,6 ले लूँगा, 6 ले लूँगा, 8 ले लूँगा, 8 ले लूँगा, 2,8 इस तरीके के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, तो इस बार उसने इक्वेशन नहीं दी कुल मिलाकर। अरे नहीं दी ना, तो इक्वेशन क्या बनती है बेटा y इज इक्वल टू 4x टाइप की बनती है क्या, y इक्वल टू 4ax²। कैसे 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 सर, क्योंकि x की तरफ थोड़ी खुल रहा है तो y का स्क्वायर नहीं आएगा। बात समझाएगी ना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, किसकी आ जाएगी a की, रख दो y की जगह कितना है 8 इक्वल टू 4a इंटू में 2 का स्क्वायर। अरे बोलो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, 1/2 आएगी नहीं आई? अरे बोलो, अरे यार तुमको समझ नहीं आ रहा क्या ये चीज? तो ये इक्वेशन क्या बन गया 2x²। अब अगेन dy/dx बराबर म्यू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बराबर टेन थीटा होता है। देखो ध्यान से क्या है मामला। मामला ये बेटा एक ट्रक है, ट्रक की छत के ऊपर एक सिक्का रखा गया, ठीक है। मैं ट्रक बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये ट्रक है और इस ट्रक की जो छत है इस पर एक सिक्का रखा गया, उसका मास कितना है m। ट्रक स्टार्ट होता है, स्टार्ट होकर आगे चलना शुरू कर देता है और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। बात समझ आ रही है? अब वो जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ना वो आपको दिया गया है, v और t ग्राफ आपको दिया गया है और वो कुछ इस तरीके का है और उसने बोला है कि t बराबर जैसे 3 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी थी आपकी, कितनी थी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड पर कितना 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कितनी देर बाद ये जो सिक्का है वो फिसलन की अवस्था में आ जाएगा, यानी स्लाइडिंग वाली पोजीशन में आ जाएगा, कि इतने समय के बाद क्या हो जाएगी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे बात समझ ना, कितनी नहीं वो नहीं हुआ, कितने समय पश्चात
सिक्का फिसलन की अवस्था में आएगा, फिसलन की अवस्था में आएगा, वो नहीं है बेटा, ये कुछ अलग है। क्या यहाँ वाई एक्स का ग्राफ वो है क्या? वाई और एक्स थोड़ी देर का है, यहाँ टी देर का समय है, समय है, घबराना नहीं है, लेकिन ये समय है। अच्छा तो होगा क्या वास्तविकता में, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। तो देखो बेटा इसके ऊपर क्या हुआ है, अगर थोड़ा किसी के पास सिक्का है क्या? किसी के पास सिक्का है? नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, मैं इससे भी समझा ही दूंगा। है थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए ताकि तुमको दिखाई दे। नोट मत निकाल दियो, क्या जोक मारने की नोट निकाल दिया। ये दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, अभी जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है? ओके, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, जानते हैं ना, ऐसे से वेलोसिटी बढ़ रही है यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना। अभी तक फिसलन नहीं हुई तो वेलोसिटी बढ़ाते हैं, ये देखो फिसलन हुई, अरे हो गई फिसलन, ये यहाँ तक आया ना, तो वो वेलोसिटी कितनी होगी जिस पर फिसलन आ जाए, तो समय निकल ही जाएगा। ऐसा क्या है? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो एक्चुअल जो बात है वो इसके एक्सेलरेशन में, किसमें बेटा, किसमें है बात? एक्सेलरेशन में। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं अपन, कि कितने तरीके से देख सकते हैं बेटा? दो तरीके से। जब मैं इसको बाहर से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि ये सिक्का भी साथ साथ जा रहा है ट्रक के, तो सिक्के का एक्सेलरेशन और ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है? सेम। मैं कहां से देख रहा हूं? बाहर से, ठीक है ना, बाहर का मतलब ग्राउंड से, ठीक है, ठीक है सर, देखो ग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे दिखाई दिया कि सिक्का और ट्रक दोनों एक साथ साथ चले, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हुआ? सेम हुआ। तो भैया इसको लेकर जाने वाला कौन? आप ये सोचिए कि ये जो सिक्का है उसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की ओर लगेगा, सीधी सी बात है। इस बार सीधा सीधा समझ में आ गया, क्योंकि सिक्का किधर जा रहा है बेटा आगे, तो फ्रिक्शन भी किधर लगेगा? इस पे आगे ही लगेगा। और कब तक? पहले तो स्टैटिक लगेगा जब तक स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगी। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा 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 लगेगा सर, बढ़िया है। अच्छा मैंने म्यू नहीं दिया क्या? म्यू ले लो यार 0.4, ठीक है, म्यू भी म्यू देना जरूरी है। तो फ्रिक्शन लगा आगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता बेटा? ट्रक नीचे से चला जाता और थोड़ी देर बाद में सिक्का यहीं पर गिर जाता। अरे बात समझे क्या हो रहा? हाँ अच्छा ऐसा होता क्या? तो F की तो एक मैक्सिमम वैल्यू हो ही सकती है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है। अरे जा सकता है ही नहीं जा सकता? हाँ, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन उस ट्रक के बराबर कर दीजिए तो आपका काम हो ही जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? उससे पहले मुझे कोई बच्चा इन दोनों में V और T में रिलेशन बता दे। V और T में क्या रिलेशन आएगा? V बराबर KT स्क्वायर आएगा। अभी 480 स्क्वायर क्या था? एक 4 की जगह K मान लीजिए, कॉन्स्टेंट ही तो है। अच्छा अच्छा, जब V 8 है तो K 3 9 हो गया बेटा, तो K बराबर कितना आ गया? 8/9। तो V बराबर कितना आ गया? 8/9 T स्क्वायर। ये V और T में क्या है बेटा? एक रिलेशन है। तो इससे मुझे बताओ ट्रक का एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा क्या? dV/dt कर देंगे तो A बराबर कितना आएगा? 16T/9। और ये टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसे उसके साथ जाना है। अरे जाना ही नहीं जाना, तो उसके साथ जाने के लिए तो क्या चाहिए बेटा? दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल चाहिए, और उसको एक्सेलरेशन देगा कौन? सिक्के को ना, फ्रिक्शन देगा। कौन देगा? और इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? म्यू mg। कितना हो सकता है? म्यू इंटू में n कर देंगे, म्यू mg आएगा। अच्छा सर ये तो है, ये mg लग रहा है इधर, एक नॉर्मल, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना आया इसका? मैक्सिमम से मैक्सिमम, सिक्के का मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया? म्यू जी। अरे बोलो इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना? अच्छा, और वो इसके इक्वेट कर दो। अरे यार वहां से टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये इतना ही हो सकता है उसका। तो म्यू जी इक्वल टू कितना है बेटा? जी 9 है वो, तो ये 10 हो गया। ये कितना? 0.4 गुणा 10 गुणा 9 बराबर 16 इंटू टी। तो टी बराबर कितना आएगा बेटा? 4 36 बट्टा 16 कितना हो गया? ये हो जाएगा 18/8 यानी 9/।
यानी 2.25। इतने टाइम के बाद में क्या आ जाएगा बेटा, ये फिसलन की अवस्था में आ जाएगा। और इसके बाद में सर फ्रिक्शन लगेगा, वो काइनेटिक होगा, लगेगा वो भी आगे की तरफ ही। नहीं बात समझ आई क्या? आगे पक्का पक्का, कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? हाँ, अब मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को, जैसे यही ट्रक है बेटा, ठीक है ना? बस बना दूं तू कहे तो, बन गया ट्रक बस। ठीक है। और यहां पर सिक्का रखा था, इनिशियली सिक्का कहां पर रखा था, यहां पर। और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है बेटा, सिक्का वही सिक्का सेम टू सेम है, सेम टू सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सेम ट्रक है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर की है। ट्रक कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है। तो आपको बताना है ये सिक्का नीचे कितनी देर बाद गिरेगा। सिक्का ट्रक से जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है बच्चे को। सिक्का ट्रक से कितनी देर बाद नीचे, रोले भाई, तू रोले पहले, हम तो रुक जाते हैं। उतार लिया तो बताओ भैया क्या आएगा, कितनी देर बाद नीचे गिरेगा। तो इसको करने के लिए हम ट्रक के ऊपर बैठ जाते हैं, वो है तरीका नंबर 2। मतलब इसी चीज को करने का तरीका नंबर 2 क्या, ट्रक के ऊपर बैठो। अब ट्रक के ऊपर बैठ जाओगे तो क्या दिखेगा आपको पता है, क्योंकि आप अब ट्रक के रेस्पेक्ट में देखने लग गए हो। याद कीजिए, आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ट्रक के रेस्पेक्ट। और कई देर तक, इतने टाइम तक तो क्या दिखेगा कि भैया सिक्का रेस्ट में रहा, अरे रहा कि नहीं रहा। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, सिक्का आपकी तरफ आ रहा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि सिक्का फिसलने लग गया। नहीं बात समझाई, क्योंकि अब रोक नहीं पाएगा भाई वो फ्रिक्शन का। तो नीचे वाला तो ट्रक होगा, अगर ग्राउंड से देखोगे तो वो जल्दी जल्दी आगे जा रहा है, फिर जो सिक्का है वो धीरे आगे जा रहा है ना। कुल मिलाकर ट्रक ही आगे जा रहा है, सिक्का तो पीछे ही आ रहा है ट्रक के रेस्पेक्ट में। वास्तविकता में दोनों आगे ही जा रहे हैं, लेकिन ट्रक के रेस्पेक्ट में जो सिक्का है वो पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और आते 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 गिर जाएगा, थोड़ी देर बाद गिर ही जाएगा बस। तो अब उसके ऊपर बैठ जाओ, तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। और जैसे ही मैं बोलता हूं ट्रक, तो कान खड़े कर लीजिए, ट्रक के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब तुम्हें शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। आगे बात शूडो फोर्स की। और शूडो फोर्स कैसे लगेगा, जैसे ये सिक्का हो गया बेटा, ठीक है, अरे बोलो, अच्छा सर सिक्का तो है बहुत बढ़िया, लेकिन इसके आगे की ओर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा सर, एक पीछे की ओर क्या लगेगा, हमें शूडो फोर्स लगेगा। अब देखिए, आप इतने टाइम तक तो पहले ही निकाल चुके हैं, इस टाइम के आगे को देखिए। अरे यार, नहीं देखना क्या, देखना है ना। इस टाइम के आगे क्या होगा बेटा, सर इसके पास जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, ए नेट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये एम इंटू में ए कितना है, 16t/9, बस यही लिखना था, 16t/9। और ये क्या है, एफ। तो इसका नेट एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक कितना आएगा, ये पीछे की ओर आ गया है, ठीक है ना, हाँ पीछे की ओर आएगा, कितना आएगा, एम 16 mt लिख दूं बाई 9 माइनस एफ बट्टा एम। और ये फ्रिक्शन नहीं है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब उसके मैक्सिमम के बराबर होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है बेटा, म्यू एम जी। तो मैं इसकी जगह रख दूं म्यू एम जी। अरे बोलो, लेकिन अब तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई काइनेटिक, और वो दो उसकी मैक्सिमम के बराबर ही लगेगा। अगर हमें म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, तो अगर वो दिया होता तो अपन म्यू के इंटू एन करते, सीधी सी बात है। तो ये कितना है बेटा, 16 mt/9 माइनस एफ के कितना आएगा, म्यू एम जी। अरे बोलो यार, अपॉन एम से एम सारे कट गए। अरे कटे कि नहीं कटे, कट गए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं फिर। तो ए नेट कितना है, सिक्के का नेट एक्सेलरेशन, ये किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक। ये याद रखिए, भूल मत जाइए, तभी तो हमने शूडो फोर्स लगाया। अच्छा सर, कितना आया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो 16t/9 माइनस 4। अरे म्यू इंटू जी बचेगा।
अच्छा थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। -36/9। अरे बोलो, तो ये किसका बहाया है? सिक्के का, कोइन का। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रक के रिस्पेक्ट में। और ये जो कोइन है वो ट्रक के रिस्पेक्ट में कितना चलेगा? जमीन के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा भाई, कुछ और ही चलेगा। हाँ, ट्रक के रिस्पेक्ट में तुम्हें पता है, तो तुम्हें पता है कि एस कोइन का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना आएगा? कोई बच्चा ये ना कहते कि सर ये तो इधर पीछे की ओर जा रहा है तो माइनस लिख दो। मैंने इसको भी प्लस ही लिखा है, तो इसको प्लस, इसको प्लस मान लिया, मान लेते, क्या दिक्कत है। और ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यू कितना हो गया बेटा? 0। तो एस बराबर क्या लगा देते हैं? यूटी प्लस यू कितना है? 10 बराबर ये 0 हो गया, प्लस में हाफ ए कितना है? 16t माइनस 36 डिवाइड बाई 9 इंटू में t²। तो 10 क्यों बोल रहा है बार बार? 10 तो लिख तो दिया, एस बराबर 10। नहीं समझाएगी बात तेरे को? अरे बोलो पक्का। अब आपका काम क्या है? यहाँ से टी निकालना। अब आप मैथ आती होगी आपको इतनी, और आती है इतनी नहीं है, पता क्या? अरे आती होगी। अरे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी एक, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक बनेगी। देखो टी क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर कर दो इसको। 180 बराबर 16 क्यूब माइनस 36t²। ठीक है, किसमें? 4 का भाग इसमें जाता है क्या? जाता तो है, दे दो। 4t³ माइनस 9t², और ये हो जाएगा माइनस इधर आके कितना हो गया बेटा? 45 बराबर 0। अब किसी का जा रहा है क्या? अब नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। अब रख के देखो कुछ एक आधा, ताकि अपने पास एक फैक्टर बन जाए सीधा सीधा। क्या रखें? 1 रखने से काम नहीं बनेगा, 2 रखो तो कितना होगा? 8 चौक 32। 2 कितना होगा? स्क्वायर 4 9 चौक 36। तो काम नहीं बनेगा। क्या नेगेटिव में रखें? चलो -2 रख दो। -2 रखिएगा तो कितना बनेगा? 32। -32 और 45, 45 और 32 78 आ गया क्या? और ये तो 78 नहीं आएगा, ये तो कितना आ रहा है? 18 ही आ रहा है। वो भी माइनस का ही हो गया, सारे माइनस हो गए फिर तो। कोई नहीं, आप इसको सोल्व करने का ट्राई करना। अरे कर लेना, ठीक है। मेरा काम था इक्वेशन बना देना, और इक्वेशन बन गई तो अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स लगा लगू के। ओके, हो जाती है सोल्व, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्यूबिक इक्वेशन भी, ठीक है, ऐसे अपन सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन वो और पूछता है, वो ये है बेटा कि बताओ जब तक ये गिरा है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे जाके गिरा, ये भी निकाल सकते हो। मतलब मान ले कि ये यहाँ जाके चला है ना, यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये गिरा वहां जाके, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे जाकर गिरा सिक्का? अरे गिरा कि नहीं गिरा? हाँ, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको, इस मेथड को भी नोट कर लो फटाफट। ये अपना शूडो फोर्स वाला है और उससे हमने फटाफट कर दिया है, ठीक है। चलो, ये देख लिया हमने ट्रक वाला। अब थोड़ा हैवी ड्राइवर बना दे इसको। हैवी ड्राइवर है भाई हम तो, और हैवी ड्राइवर क्या करते हैं? कट मार देंगे। नहीं, कट तो मारेंगे, अभी नहीं मारेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम है उसको मारने में। अब एक बार सीधा ही चलते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, ये बालक सही सोचा थोड़ा सा। और सोचना क्या है भैया, यही ट्रक है अपना, है ना। अरे नहीं उठाना अभी कुछ नहीं करना। अभी इतना उठा देंगे तो समझ नहीं आएगा ना, उठाना नहीं है, ठीक है। तू उतर जा रहा है नीचे, ड्राइवर यहाँ बैठा है, ठीक है, हैवी ड्राइवर है जी हम तो। और उसने क्या किया, एक ब्लॉक को आगे रख लिया जी, ओ भाई साहब, और आंखों के आगे रख लिया, अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए तो हैवी ड्राइवर है भाई। तगड़ा आदमी है, तगड़ा तगड़ा तगड़ा। और इसके और सरफेस के बीच में कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? म्यू है, ठीक है। मान लो कि इसका मास कितना है? m। तो बताओ इस ट्रक ड्राइवर को, इस ट्रक को कितने एक्सेलरेशन, यानी ए मिनिमम की वैल्यू क्या होगी
जिससे कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ब्लॉक नीचे ना गिरे? बताओ भैया क्या होगी? अरे बना दो भैया वीडियो, और क्या है, एम की बना दीजिए और क्या है, बात खत्म हो जाएगी। एक क्या लग रहा है? लेकिन मैं ट्रक के रिस्पेक्ट में बनाना चाहता हूँ। किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अरे है कि नहीं? अच्छा, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ सर? एक क्या लगाना पड़ेगा आपको? शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक के पास एक्सेलरेशन है। तो ये कितना आएगा बेटा? एम ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसके बदले में इधर क्या लगेगा? एक नॉर्मल लग जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर ये एम जी से नीचे जाना चाहता है तो ऊपर क्या लग जाएगा? एक फ्रिक्शन। अब आप क्या चाहते हो कि एम जी बराबर क्या आ जाए बेटा? एफ आ जाए। और एफ आपका क्या होगा? एफ मिक्स क्या हो जाएगा? एफ मिक्स म्यू इंटू में एन। यस और नो? म्यू इंटू में एन कितना है? एम ए। अरे यार एम जी नहीं होता है, यहाँ एम ए है तो एम ए को रख दिया मैंने। बोलो अब क्या चाहते हो तुम लोग? नहीं, आप क्या चाहते हो? ये एक्सेलरेशन को मिनिमम रखना चाहते हो। मिनिमम से मिनिमम भाई अपना काम चल जाए। काम कब चल सकता है? जब ये फ्रिक्शन क्या लगे? मैक्सिमम। तो एम जी बराबर ये फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू एम ए। खटाखट कट गया। आपका जो ए आया है वो कितना आ गया बेटा? जी अपॉन। इतना तो रहना ही चाहिए वरना गिर जाएगा। और म्यू की वैल्यू देखना 1 से कम होती है, इसलिए जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी से क्या होना चाहिए? ज़्यादा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ठीक है, नोट कर लो इसको। डिस्कशन छेड़ रहा हूँ। हाँ, ये शूडो फोर्स भी अपन लगा सकते हैं कहीं पर भी। अब जो जो चीज़ पढ़ ली हमने उसका यूज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना? देख लेना फ्रेम कैसा है। अगर फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है ही तो लगाना ही है आपको। ऐसा क्या है? अरे बोलो यार, कोई समस्या है क्या? अब बताओ, किसी ब्लॉक को खींचना आसान होता है कि धक्का मारना? धक्का मारना, खींचना, वो देखें डिपेंड करता है। बट फिलहाल के लिए एक समझ लो, क्योंकि वो ब्लॉक की हाइट पर भी डिपेंड करता है वास्तविकता में। ठीक है ना? समझ गए ना? देखते हैं कैसे। पर उसके अंदर रोटेशन वाला भी अपन कंसेप्ट जब आएगा तब सिखाऊंगा मैं, है ना? क्योंकि वो पलटने का चांस रहता है, फिर पलटी मार सकता है। नहीं समझ भाई? जैसे तेरे पास अलमारी है ना? और तो अलमारी को ऐसे खींचने जाए, हो सकता है वो पलटी जाए। पलट सकते भाई साहब, पलटी मार सकते हैं। तो हर बार खींचना आसान नहीं होता है। देखते हैं कैसे आसान होगा। लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि एक ब्लॉक है, ठीक है ना? इसके लिए क्या आसान पड़ेगा? इसके लिए क्या आसान पड़ेगा? तो ज़्यादातर खींचना ही आसान पड़ता है। ठीक है ना? अच्छा, समझ लीजिए अभी वाले केस में, अभी पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरा तब बताऊंगा जब अपन रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। ये एम मास का ब्लॉक है बेटा, और ये कितना एंगल है इसके लिए? थीटा एंगल है। ठीक है ना? और ये क्या लग रहा है? एफ। ओके, तो अब आप देख लीजिए फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अगर फ्रिक्शन कम हो रहा है तो आसान है ये वाली चीज़ करना। और दूसरा केस क्या ले रहा हूँ? ये तो पहला केस है। और दूसरा केस क्या ले रहा हूँ? जिसमें मैं धक्का मार रहा हूँ। धक्का भी मैं किसी एंगल पर मार रहा हूँ बेटा। अगर मैं इसको ऐसे खींचने लग गया और ऐसे धक्का मारने लग गया तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर किसी एंगल के ऊपर अगर मैं खींचने लग गया इसको, बात समझा रही क्या? ये थीटा ले लूँ मैं। अरे यार बोलो रे। और फोर्स एफ लगा दिया, ये मास एम है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.4 ने म्यू ले लिया एक बार के लिए। कितना ले लिया? म्यू। तो पहले केस के अंदर इसका एफबीडी बनाइए आप लोग, तो आपको समझ में आएगा बेटा कि एक क्या लग रहा है इसका? एम जी। एक क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है ग्राउंड से। और एक ये कितना है? एफ। और ये एफ साइन थीटा। कोई बच्चा बता पाएगा मुझे फ्रिक्शन कितना आएगा?
अगर इसको मोशन में लाना है तो कम से कम एफ कोस थीटा इसके पीछे लगने वाले फ्रिक्शन जितना तो हो कम से कम। तो वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू इंटू में एन। अब म्यू इंटू में एन कितना आएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अरे एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, तो यहाँ से नॉर्मल निकल गया। तो ये क्या है बेटा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू ये है। इस वाले केस को ध्यान से देखिए तो इस केस के अंदर एफबीडी जब बनाने जाएंगे तो एक क्या लग गया और एक क्या लग रहा है? नॉर्मल। और इसके दो कंपोनेंट आ गए, एफ कोस थीटा और एक ये है नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। ध्यान से देखिए, जैसे ही आगे जाने का प्रयास करेगा तो इसके पीछे इस जैसे इसमें भी तो एक फ्रिक्शन लगा ही ना, वैसे इसमें भी क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। और वो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होगा। तो मुझे एन की वैल्यू बता दो कितना होगी? अरे भाई इस बार ये नीचे ना, तो नीचे प्लस नीचे बराबर ऊपर, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा आया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आई है? म्यू इंटू में एम जी प्लस एफ। ध्यान से देखिए, यहाँ फ्रिक्शन कम है और यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? माइनस। तो फ्रिक्शन जिसमें कम रहेगा उसको थोड़ा आसान है धक्का मारना या खींचना। अरे बोलो, इसका मतलब है कि ये वाला ज़्यादा आसान पड़ेगा बजाय इसके। और मैं यहाँ लिख देना कि ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट हम तब सीखेंगे जब इसकी हाइट भी कंसिडर करेंगे, ठीक है ना? अभी अपन वो चीज़ कंसिडर नहीं करें, हम एक नॉर्मल सी सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है ना? और वो सिचुएशन ये है कि ये जो हाइट है वो तुम्हारी हाइट से क्या है? कम ही है। अगर तुम्हारी हाइट से कम है तो इसको खींचना ही ज़्यादा आसान पड़ेगा। पूरा डिटेल में बाद में आएगा, ठीक है ना? जैसे ये वाला है, ये टेबल है ना, ये टेबल रखिए। अब ये खींचने में ज़्यादा आसान पड़ेगी, धक्का मारने में? खींचने में आसान पड़ेगी। तो इसे किसी एंगल पर खींचेगा तो देखेगा तो नॉर्मल भी कम हो जाएगा और फिर खींचा भी आसानी से जाएगा। और उसे धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा तो नॉर्मल भी बढ़ा दिया तूने, नॉर्मल ऐसे फ्रिक्शन बढ़ गया। बात समझाएगी ना? हाँ, तो ये आधा अधूरा ही है। वैसे मैं बता दूँ आधा अधूरा क्यों है, क्योंकि बाकी वो बाद में आएगा जब रोटेशन वगैरह कर लेंगे अपन, ठीक है ना? तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अरे बोलो, इस चीज़ समझ आई क्या? हाँ, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ नोट डाल के लिख देना एक चीज़ कि ब्लॉक, किसी ब्लॉक को खींचना आसान पड़ता है बजाय धक्का मारने के, ठीक है? लेकिन मेरा जो क्वेश्चन वो ये है बेटा कि जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है ना? इसका मास कितना है? एम। और हम इसको खींचना चाहते हैं एक मिनिमम से मिनिमम ब्लॉक पर, यानी अब एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये ब्लॉक किस में आ जाए बेटा? मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? ये म्यू है, अरे ठीक है ना? तो अपने को वो एफ की मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। अब हो सकता है कि देखो एफ जैसे मैंने ये लगाया है ना, तो क्या करना है बेटा? इस एफ का एक कंपोनेंट आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तुम बोल सकते हो सर एफ इधर ही लगा देते। अगर इधर लगाता तो मेरा जो फ्रिक्शन आता वो ज़्यादा आता, क्योंकि वो म्यू एम जी आता, और इसमें तो देखो फ्रिक्शन थोड़ा कम आ रहा है। तो मैं फ्रिक्शन के लिए भी सोचूंगा और मैं सोचूंगा कि ये मोशन में भी आ जाए। ऐसा मेरे को एक मिक्स्ड सिचुएशन सोचनी है कि मुझे किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए? एफ की। एफ की मिनिमम वैल्यू जिससे ब्लॉक गति की अवस्था में आए। कौन बंद करा क्या? ना एक बार इधर बोल रहा है क्या? वो भैया होंगे शायद, कोई भी हो चाहिए बोलना तो धड़ल्ले से। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे बुला ले। भैया ही देगा, दूसरे देगा। ठीक है, ये समझ आएगा। तो F की मिनिमम वैल्यू जिससे ये वाला ब्लॉक किस में आ जाए बेटा? गति की अवस्था में आ जाए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक स्टार्ट्स मोशन। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप इसको छापिए, फिर मैं इसको बता देता हूं। चलो,
तो अपन को क्या चाहिए बेटा, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें ऐसा, तो देखो हमें थीटा को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है बेटा, कि अपन थीटा ऐसा सेलेक्ट करें जिसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या रहे, मिनिमम रहे। पहली बार तो खींचना ही थोड़ा आसान पड़ेगा, बजाय इसके कि धक्का मारने के, तो अपन इसको इधर ही लगा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर ऐसे रखूंगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, और ऐसे रख दिया तो इधर कोई फोर्स नहीं आएगा। तो बीच में कहीं थीटा वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है बेटा, तो मेरे को थीटा चाहिए। क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो इसका क्या बना दो आप लोग, एबीडी बना दो, बनाओ एबीडी। बोलो बोलो क्या क्या लगेगा, एक इधर लगेगा फ्रिक्शन, एक क्या लग रहा है बेटा इधर एफ, और इधर क्या लगेगा एफ साइन थीटा, और बोलो, और ऊपर तो नॉर्मल कितना लग रहा है बेटा, एम जी माइनस एफ। ये इतना तो आया ना समझ में। अच्छा अच्छा, अब देखो इसको मोशन में लाने के लिए एफ कोस थीटा किसके बराबर होना जरूरी है, एफ के। और मोशन का मतलब है कि फ्रिक्शन काइनेटिक बन जाएगा भैया। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे यार तुम बोलते नहीं हो। और ये कितना लगेगा, म्यू इंटू में एन बराबर एफ कोस थीटा। अरे बोलो। अच्छा, अगर गति में मोशन में नहीं भी आएगा तो स्टैटिक के मैक्सिमम तक तो पहुंच जाएगा कि भैया अब मोशन शुरू होने ही वाली है। तो म्यू इंटू में एन, एन कितना है, एन जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू, बोलो हाँ। सर 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 मुझे एफ चाहिए था। क्या चाहिए था, एफ चाहिए। सर एफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बट देखो आ रहा है वैसे। ये कितना बन गया, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कोस थीटा। इसको उधर फेंको, उधर फेंकोगे तो क्या आएगा, म्यू एम जी इक्वल टू एफ कॉमन ले लूँ मैं, कितना बचेगा बेटा, म्यू साइन थीटा प्लस, क्या किसी बच्चे के पेट में कोई दिक्कत हो रही है इस बात को पचाने में, नहीं हो रही ना, तो मुझे बताओ एफ की वैल्यू कितनी आ गई, जी अपॉन में म्यू साइन थीटा प्लस, बाकी सब तो ठीक है, मुझे म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एफ चाहिए तो आंसर तो आ गया, लेकिन थीटा नहीं पता। कमबख्त थीटा ही तो नहीं पता, बाकी तो सब पता है, एक चीज नहीं पता। कौन सी चीज बेटा, थीटा नहीं पता। तो थीटा निकाल ले। कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखो तो जो फंक्शन है एफ, वो किसका फंक्शन है, जो फोर्स है एफ वो किसका फंक्शन है, थीटा का। थीटा पर डिपेंड कर रहा है। और हम क्या चाहते हैं, ये मिनिमम से, तो इसका ये नीचे वाला मामला जो मैक्सिमम से, तो मैं एक अलग से ही फंक्शन मान लेता हूं बेटा, है ना। अरे मान लूं क्या, जो मैं कोई और नाम देता हूं, उसको वाई दे दूं। अरे बोलो, और वाई को नाम क्या दे दूं, म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और ये क्या होना चाहिए बेटा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम थीटा पे वेरी कर रहा है, तो डी वाई बाई डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, म्यू माइनस बराबर जीरो करना पड़ेगा भाई मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो यहां से आपका टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया ना, म्यू ही है। साइन उधर जाएगा, डिवाइड कर दो तो टेन थीटा बराबर म्यू ही है। अब टेन थीटा अगर म्यू आ चुका है तो आपका आंसर भी आ चुका है, क्योंकि एक्चुअल में तुमको थीटा मिल चुका है। क्या मिल चुका है, और थीटा को क्या लिख सकते हो, म्यू अपॉन 1। तो यहां से साइन थीटा बताओ कितना आएगा, म्यू अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ नहीं आया किसी को, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोस थीटा कितना आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा। अरे यार बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या ये पूरा का पूरा एलसीएम आया कि नहीं आया, म्यू एम जी रूट ऊपर आ गया ना, और नीचे क्या बच गया, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे वाले में रूट आ जाएगा। तो जो एफ मिनिमम आया है वो कितना आएगा बेटा, इंटू में 1 प्लस आंसर। सही लिखा मैं, सब सही है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है।
तो यहाँ अपन को पता चलेगा मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, कभी कभार मान लो पूछ ही ले तो कितना था म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है अपना वो नेक्स्ट क्लास में समेटने का ट्राई करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।